नमस्कार, मैं हंसा और आ गया है 11वां महीना नवंबर का। त्योहारों के बाद, हर्षोल्लास के बाद, फेस्टिविटीज़ के बाद, दिस इज़ द 11th month which is coming to number 2 and number 2 and number 9 are friends. But what have you learned and what is your way forward? Let's see in this reading of tarot which is on sun, moon and rising. तो देखते हैं अब आपके लिए क्या है मैसेज टैरो का। बात करते हैं मेष यानी एश एरीज। एरीज क्या कहता है मैसेज आपके लिए 11th month नंबर 2 नवंबर में आपके लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स ये कहता है कि जो कुछ यूथ हैं वो जो है प्रपोज करना चाहते हैं, दिल की बात किसी से कहना चाहते हैं, या अगर नौकरी है, काम है, उसमें भी वो अपना आगे प्रपोजल बढ़ाना चाहते हैं। देयर इज अ कार्ड ऑफ पेशेंस विच इज यू हैव बीन वेरी पेशेंट। आपके में बहुत श्रद्धा है और सबूरी है, पेशेंस के साथ में रेजिलियंस भी है आपके अंदर, और आप जानते हैं कि कहीं सही जगह पहुंचने के लिए थोड़ा सा वेट करना भी ज़रूरी है। हायरोफेंट का कार्ड है, किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, किसी को कमिटमेंट की ज़रूरत है, कोई कमिटमेंट देना चाहता है। इट्स ऑल अबाउट समथिंग दैट यू लुक अप टू सम मेंटोर ऑल्सो, जहाँ से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सके। 11th मंथ स्पिरिचुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ है, जो भी स्पिरिचुअली अवेकन्ड लोग हैं उनके लिए। आई वुड से इट्स लाइक ऑन अ काउंट ऑफ 1 to 10, around 7 for you, which is not bad at all. Now, what is the angel message for you? It's about what is it? Oh my God, souls are falling. But जो कार्ड आपके लिए आया है sweetness. Wow, it's amazing. Sweetness is the message for you. That आप sweetness रखिए, sweet रहिए और आपके काम बनते चले जाएंगे. God bless you, Aries. Taurus यानी वृषभ, क्या है मैसेज आपके लिए टैरो कार्ड्स का? आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। दो तो मेजर अरकाना ही आपके पास में आए हैं। कुछ कॉस्मिकली आपके लिए चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज मैजिक तो आपके अंदर है ही, और मैजिक में आप बिलीव भी करते हैं। मैजिक में बिलीव करने के लिए अंदर के मैजिक को झांकिए और बाहर लेकर आइए, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आपसे यही कह रहा है, डोंट लुक आउट एनीवेयर, लुक विद इन, बिकॉज यू हैव इट ऑल। देयर इज अ टाइम टू ट्रैवल, सम पीपल आर मेकिंग ट्रैवल प्लान। ऑफ कोर्स छुट्टियां का समय है, त्योहार खत्म हो गए हैं, अब तो छुट्टियों का माहौल दिमाग में शुरू हो जाता है, बिकॉज आपके लिए आया है द 6 ऑफ वॉन्ड्स, सोर्स का कार्ड, जो आपके लिए ट्रैवल प्लान्स बनाने की बात हो रही है, या कुछ स्थान परिवर्तन की बात हो रही है। कुछ तब्दीली डेफिनेटली टॉरस आपके लिए हो रहे हैं। एंड द टेम्परेचर का कार्ड आपके लिए आया है, जो आपसे ये कह रहा है कि जो भी आप करेंगे, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, कि माइंडफुलनेस डेफिनेटली देयर, क्योंकि आपको सब कुछ चाहिए, पर थोड़ा सब्र का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थिंग्स विल वर्क आउट व्हेन दे हैव टू वर्क आउट, सो जस्ट वेट पेशेंस। एंड देयर इज अ कार्ड ऑफ हायर एजुकेशन, तो ये टेम्परेचर का कार्ड है। जो भी आप करना चाह रहे हैं, आपको हायर स्टडीज में भी जाना है, या जो आप काम करना चाह रहे हैं उसके अंदर भी थोड़ी सी आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, वो नॉलेज आप लेके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा जाएगा। गॉड ब्लेस यू टॉरियस। मिथुन यानी कि चेन्नई, क्या है 11वां महीना आपके लिए? तो सितारे बदल रहे हैं, आपके लिए स्टार का कार्ड आया है, क्योंकि आप फिर भी कहीं चिंतित हैं। कुछ लोग हैं जो चीज़ों से, काम से, रिश्ते से परेशान हैं, कहीं ना कहीं कुछ परेशानी डेफिनेटली है आपको, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है। बट ज़्यादा सोच सकते क्या करेंगे, जहाँ तक पहुँचे उसके आगे भी आप जाएंगे, प्रोवाइडेड यू आर काम एंड कलेक्टेड, बिकॉज स्टार्स आर विद यू। और अगर स्टार्स आपको लगते हैं आपके साथ नहीं है, तो थोड़ी सी प्रेयर्स आप कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का चांटिंग कर सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय भी पढ़ सकते हैं। करके आपको ऊपर वाले का भी साथ मिल जाएगा, ब्लेसिंग मिल जाएंगी, एंड यू विल फाइंड योर मोजो बैक अगेन इफ यू आर स्टक समवेयर। बट आई जस्ट फील इज द एनर्जी which is so compelling to you. Overwork भी हो सकते हैं, you're looking for some way out, but all is happening to you. But that's the way of life. What is the message for you for the month of November? And it is saying triumphant है। Wow! So जितनी भी परेशानी आपको आ रही है, वो झेल के आप आगे बढ़िए, because triumphant is your card of victory. So don't you worry. God bless you, Gemini. कर्क यानी कैंसर, what is in store for you? Lovely. Okay, बहुत अच्छा आपके लिए महीना 11वां जाने वाला है, बिकॉज 11 मंथ में आपके लिए डेफिनेटली नई शुरुआत है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए, कुछ क्रिएटिव आइडियाज भी आ रहे हैं, कुछ नई शुरुआत होनी है, कोई नया रिश्ता होने वाला है, कोई नई नौकरी लगने वाली है, कुछ तो नया डेफिनेटली है, क्योंकि एक पुरानी साइकिल जो है वो खत्म हो रही है। टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि
definitely old way are going away, the new way of cycle is coming up, new way of thought process coming up. And कुछ महिलाएं जो है उनके बेबी बूम हो सकता है, या कुछ महिलाएं अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देगी, अपने सज संवरने पे, अपने एस्थेटिक्स पे, अपनी ब्यूटी पे. That's there, and it's also about the card of fertility, abundance, every which way. So महिलाएं आप तो rocking हैं बिल्कुल इस महीने के अंदर, कैंसेरियस. So you are definitely going ahead because something is closing and something is starting, and what is starting is definitely a good way of looking forward to 2026. And well, आपके लिए स्लीप का कार्ड आया है, तो आपको सोने की ज़रूरत है, कहीं आप काम ज़्यादा कर रहे हैं, कहाँ इश्क मोहब्बत में आपकी आँखों की नींद उड़ गई है, तो अगर आप सोएंगे तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, काम ठीक होगा, ब्यूटी भी बढ़ेगी. सो सोने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए. गॉड ब्लेस यू कैंसर. सिंह यानी लियो, व्हाट्स द 11th month for you? हो, वाओ, 9 of Pentacles. महिलाएं, very balanced time for you. You are really looking forward materialistic spiritually towards your life. A lot of abundance. आप किसी को mentor कर सकती हैं, किसी को if you're a teacher or if you have pupils, you will guide them correctly. Some females, of course, the energy of the Queen of Cups. So I would say this is all about male, female, anybody can go. It's all about being very lovey-dovey and compassionate. That's the feeling which is coming out. But there's also the card of the Hanged Man. कुछ काम कहीं चीज़ों के लिए होता है ना, थोड़ा पॉज ले लें फिर आगे बढ़ते हैं, because that's going to work for you better. So आप वो भी सोच रहे हैं. तो in total I think the month of October has been very overwhelming with so much of activity, so many things going forward. So sometimes some people really want to take it easy in the month of November. What is the angel's message for you? Let's see. Is you found it? Well, जिसकी आपकी तलाश थी वो आपको मिल ही गया है, चाहे वो आराम हो या काम हो या कोई और चीज़. So go for it. God bless you. सिंह राशि. Kanya yani Virgo, what's in store for the month of November for you? Well, it seems to be a good energy around you, Virgos, after a very long time, and it's the energy of Ace of Wands. Ace of Wands आपके लिए ये कह रहा है कि कहीं आप definitely कुछ शुरुआत करना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं. There is something in the horizon. It could be a new relationship, it could be a new work, anything. And there's also the card of the Empress. Some people are looking for a kind of harmony in their life. Some people are looking for some kind of settlement in their life. And you know that this particular beginning is going to be the beginning that you've been looking forward for a very long time, Virgos. And also some people are, like some females could be pregnant, there's some stork visiting, there is some baby boom happening in your family, which is a beautiful thing. And there's a card of King of Swords. So पुरुष जो है वो अपने काम में बहुत ज़्यादा busy होने वाले हैं. They have a lot of meetings tied up in the month of 11th because they have something programmed for the 2026 and they really want to see how it goes forward to you. So basically I would say it's a beautiful time for you, Virgos. Very progressive, very proactive, and very beautiful energy around you. And there's a card of forgiveness which has come. So I would suggest that please forgive yourself, please forgive the people who have not done good to you, and also yourself, because that is the only way forward. And have loads of gratitude when the things work out the way you've been really wanting for a very long time. God bless you, Virgos. लिब्रा या तुला बैलेंस है कि नहीं है? बहुत बैलेंस है आपके लिए. The 6 of Cups का कार्ड है. In the month of November, you're meeting your loved ones, you are doing something for your kids. There is a kind of energy around you that is very beautiful energy. बहुत warmth है उसके अंदर, बहुत उत्साह है, compassion है, love है, all those things. Some people could be meeting their childhood friends, the bump chumps that we call it, वो होने वाला है. Queen of Pentacles का कार्ड है. कुछ महिलाएं जो है बहुत ही अपने काम में व्यस्त होने वाली हैं, अपने बिजनेस को देखने वाली हैं, नौकरी को समझने वाली हैं. एंड दे विल लाइक टू हैव वर्क विद उनके जो पियर्स हैं, उनके साथ वो काम करना चाहती हैं. कुछ महिलाएं जो हैं उनका वैसा है. एंड किंग, दिस इज द पेज ऑफ कप्स. There is a love brimming somewhere in the youth. Some people want to izhar love to people around. करिए इजहार लव का. किस चीज़ का वेट कर रहे हो? अच्छा मुहूर्त चाहिए क्या आपको?
अगर इजहार करना है तो बोलेंगे ही, तभी बात आगे बढ़ेगी. And it's time to move. So beautiful energy around you. So whatever you want to do, जो भी आप करना चाहते हैं, take the step and move forward. God bless you, Libra. वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो आपके लिए क्या है? 11th month. Wow. All right. A lot of things are happening. Two of Pentacles. Definitely आप काम में बहुत busy होने वाले हैं. And you do not know how to handle the work. That definitely is the energy Scorpius वृश्चिक राशि आपके लिए. Because जब ज़्यादा काम होता है तो उतनी एनर्जी भी आपकी लगती है, उतनी सेहत को ठीक रखना भी आपका काम है. तो rest and work is the first message. आपके लिए नाइट ऑफ कप्स का मैसेज है. यूथ जो है, lot of love is coming this time. So आप अपने do something instead of just looking for love in your life. Try to work towards the love in your life, because जब आप में एक स्टैंडिंग होती है तो प्यार अपने आप आपके पास आता है. डोंट चेज द लव. लव विल कम टू यू प्रोवाइडेड you are all at that page and space that you have to be, that work you have to do. The Queen of Swords is all about, again, as we say, a very practical decision making month for you, Scorpios, and you have to be very pragmatic, very rational, very I would say not calculative, but think before you leap forward. Leap of faith is good, but don't jump into anything that comes to your way. So be very practical on those things. And I would say the magic of angels is, well, see, wise decision. So whatever you want to do, take a wise decision, Scorpios, because that wise decision will go a long way. God bless you, Scorpios. Sachi yani ki धनु. साजी आपके लिए ऐसे कार्ड्स क्यों आए हैं? बहुत ही गार्डेड चल रहे हैं आप. साजिटरियस आपके लिए क्या हुआ है 11 मंथ के अंदर? बहुत कुछ हो गया है, तो शायद उसकी वजह से आप बहुत चोट खाए हुए. साजिटरियस, दैट्स द रीजन यू आर काइंड ऑफ गार्डेड. You are not talking, you are zipped up about the thing, because that all is energy coming through the cards for you. The Four of Pentacles, as far as finances are concerned, you're really concerned about the finances. पैसे के बारे में चिंता चल रही है. पैसे को आप होल्ड करके रख रहे हैं. दोनों तरफ फर्क है, होल्ड करना और होल्ड करने में फर्क है. समझिए उस चीज़ को. सो you're really concerned about this thing, the money, I would say, in the month of November. And well, there is something which is changing. So maybe because things are changing, you want to see how the new cycle begins, so you want to keep the money intact for yourself. That also could be the thing for few people, not for everybody though. I would say that you're looking for some kind of a loan to transit into the new cycle that you want to. And you are 9 of Wands, because जो भी काम आपने किया है उसको आप बहुत गार्डेड रखने वाले हैं. I am getting the energy for, especially in the industry, the filmy people, और जो लोग बहुत दोस्तों से, रिश्तेदारों से बहुत धोखा खाए हुए हैं. वो हर चीज़ को आप बोलते ना, बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की. आप बंद मुट्ठी वाले फेज के अंदर चल रहे हैं, which is a beautiful phase. Let me tell you this thing, there's nothing wrong. Do not speak until it happens. Let the world know when it happens. And it's about, well, I'm guessing if you have pets in your house, those are the people who convey your messages to the universe. So talk to them, and they will ease it out, whatever is troubling you also. And take care of your animals. And if at all you're feeling you want to have a pet, you can't have it pet, just any pet, you can just pamper the pet or just go about it. Just show your love and compassion to the animals. God bless you, Sagittarius. Capricorn यानी मकर, क्या है आपका मैसेज? Wow, lovely. I'm happy. All right. Ace of Swords, Page of Wands. So very beautiful energy in the month of November. You're progressing towards the work that you want to do. You're going towards
वॉट एवर ऑब्स्टिकल्स हैव बीन देयर वो हट रहे हैं, जो भी रुकावटें थी वो ख़त्म हो रही हैं, हट रही हैं। एंड चीज़ों की नई शुरुआत हो रही है, किसी काम की शुरुआत हो रही है। मैं ये एनर्जी आपको डेफिनेटली देती हूँ। पर कहीं आप मायूस हैं किसी चीज़ को लेके, तो ये आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, क्योंकि चीज़ें तो हो रही हैं, आपको दिख नहीं रही हैं, इसका मतलब हो नहीं रही हैं, ऐसा नहीं होता है। थिंग्स आर वर्किंग, मे बी लेटेंट, आपको नहीं दिख रही होंगी, बट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स and move forward, because stagnation is not your way. You have to keep moving, and that is only the way forward for you. And the card that comes out for you, my dear Capricorn, is, oh my god, क्या बोलूं अभी मैं, फेथ का कार्ड आया। हैव फेथ, थिंग्स आर वर्किंग, थिंग्स आर रनिंग not away from you, they're running for you, it's in the process. God bless you, Capricorn. Aquarius yani Kumbh, what's in store for you in the month of November? Wow, okay, there is a little sadness because आपके हिसाब से चीज़ें शायद नहीं हो रही होंगी in the month of, because this process has been going on for a very long time. I know a few Aquarians जिनकी ज़िंदगी में बहुत बहुत उथल पुथल मचा हुआ है, and I feel that energy is still on with them with the Five of Cups, because things are positive, but when you've gone through so much of negativity, you just don't feel good. But then I'm telling you, the negativity is going away. You have the Ace of Swords card, which is definitely propelling you in the right direction. Just have faith. That's what is more important. Have faith. And the Queen of Cups is a little compassion goes a long way. You be compassionate, and people will be compassionate towards you. Have love and show love to your mom. Mom needs you more, I think, and kind of you're missing your mom also, I guess. And females जो हैं, they are kind of grounding value in your life. So just go for that, because the card of confidence has come. So अगर आपका rattle हो रहा है confidence because of so much of negativity which has been around, it's time to get back your confidence and move forward with the faith that God has bestowed upon you. God bless you, Chris. Last but not the least is मीन यानी Pisces. Pisces क्या है मैसेज आपके लिए? अच्छे कार्ड्स हैं, सोच समझ के निकालती हूँ, बता दी। टू ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आया है, तो डेफिनेटली कोई आपकी ज़िंदगी में आने वाला है और आपसे बात करने वाला है। कोई था शायद ज़िंदगी में, somebody in the past is coming back in your life. Pisces, that's there for you. There's a hermit का कार्ड, और आप स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत ज़्यादा और एजुकेट करना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, अपने सोच विचार से आप आगे करना चाहते हैं। यू वांट टू हेल्प पीपल, यू वांट टू बी विद द people, you want to educate them, guide them, and also you also seeking some light for your life. When you are too much into darkness, you seek light, and you're seeking that light for yourself. But don't you worry, there is definitely some new work coming up, new business coming up. Triumphant. So there is some kind of celebration definitely on the cards, and वो तभी होता है जब आपकी मन मुराद की चीजें पूरी होती है, Pisces. So all that is happening is all for good. That I can guarantee you. All right, Pisces, and let's see what is the message for you from the angels, and it is, don't compromise. I like it. So don't compromise and go forward to achieve whatever you want to do. When you're living by your value system, abide by them, because that takes you the longest way, all right? Rest all can work out. So I would say this was the reading for the month of November 2025, 11th month. And I shall see you next month in the month of December. Till then, love and light. Namaste. Love your parents.